कर रहा था तो बार का सेंस अच्छा था, क्योंकि मैं उस तरीके से रनिंग और उसके जो बेसिक कंडीशनिंग होते हैं जंप्स के लिए वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब मैं जंप पे ट्राई कर सकता हूँ कि जंप मतलब अच्छे लेवल से फिर मैं करूँ, जिस लेवल पे पहले था वहाँ तक मैं पहुँचूँ और फिर हाइट पे भी जाके थोड़ा अटेम्प्ट करूँ। आज हमने बहुत सारे जंप्स किए। फॉर मी बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि मेरा डॉर्सिफ्लेक्शन नहीं हुआ था एक्चुअली, है ना, वरना हर बार मेरा हो जाता है डॉर्सिफ्लेक्शन। बहुत अच्छी सेफ ट्रेनिंग थी। हाँ, डॉर्सिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं हुआ, जबकि बार के ऊपर किया, बार टू बार किया और हाइट पे भी किया, तो काफ़ी चीज़ें थी ऐसी जो रिस्की हो सकती थी, बट थैंकफुली वो डॉर्सी नहीं हुआ, तो आई एम लाइक रियली ग्लैड अबाउट दैट। और वो क्यों नहीं हुआ उसके पीछे भी एक रीज़न है कि मैं थायरा बैंड को ना लगा के आई एम डूइंग दिस एंड साइडवेज एंड आल्सो डूइंग सम ट्रेनिंग फॉर काफ। व्हाट वर योर चैलेंजेस व्हेन यू वर ऑन द बार एंड देन आई विल शेयर माइन। बताओ। व्हाट डू या ऑल बार्स। नहीं, बार का फियर रहता है। अंडर शूट जब तक नहीं हो रहा था तब तक बहुत फियर हो रहा था मुझे कि अगर अंडर ओवर शूट हुआ तो ठीक है, क्योंकि जो डिस्टेंस मेरे कैपेबल जिस डिस्टेंस में नहीं रहता हूँ प्रिसीजन करने में, उसमें बहुत डर लगता है, क्योंकि अंडर बार वॉल में भी सेम कंडीशन मेरे साथ है। कि जो मेरे ओवर शूट जिसमें मैं कर जाऊँगा उसको मैं अटेम्प्ट कर लेता हूँ, लेकिन जिसमें मैं वहाँ तक मैं पहुँच भी जाऊँगा फिर भी अगर अंडर शूट नहीं कर पा रहा हूँ तो उसमें बहुत फियर रहता है। तो परसों और कल 2 दिन मैंने उसी पे लगातार काम किया, छोटे छोटे जंप्स किया, लेकिन उसमें मैं वो था कि मैं उसमें प्रिसीजन कर सकता हूँ, बट मैं उसके पहले अंडर शूट कर रहा था, बार बार अंडर शूट कर रहा था। 2 दिन किया, जब काफ़ी बार किया तब मुझे अंडर शूट में जब कॉन्फिडेंस हुआ तब मैं फिर बार में आया। मेरा तो यही है कि जब तक प्रैक्टिस चलती रहेगी कॉन्फिडेंस उसी से गेन होता है। बिल्कुल दिख भी रहा था एंड इट अफेक्ट्स, बहुत फर्क पड़ता है। सो सारे स्टिकी हुए जितने भी तुमने किए, एवरीथिंग वाज सक्सेसफुल, ऐसा कुछ नहीं छोड़ा कि इस पे वापस आना पड़ेगा। बट उसके लिए कल 2 दिन से मेहनत मैंने बहुत की। हाँ डेफिनेटली, नाइस, बढ़िया है। So Kriti, That's why he is big boss. हाँ, what I wanted to ask is कि अगर मतलब जो हम आज सिर्फ स्टिकी कर रहे थे, सिर्फ प्रिसीजन नहीं कर रहे थे, तो इसको अगर ब्रेक डाउन करना हो, like what do you think? I'll also share something which I've been thinking. तो what according to you is something that we can keep in mind and what is helping you? Because I see you've been doing a lot of them and you're doing really well. So how and like what do you think is helping you and how can it? So I feel like hello ये Yuki. काटेगा तो Hi नहीं, पर काट Yuki. चुका मुझे। नहीं, hi. Okay. So I feel like कुछ skills movement में स्पेशली पाको में ऐसे होते हैं that you know वो skill खुद उसकी conditioning भी होते हैं. So you can combine them in several combinations. Like अगर हम सोचें, हम लोगों ने almost 2 घंटे आज सिर्फ bar precisions किए और 1.5 hours maybe, and we kept changing it, right? बार दूर की, पास की जो मूवेबल बार थी उस पे प्लायूज किए। तो मेरे लिए फ्रैंकली जब मैं करती हूँ द चैलेंज इज ऑलवेज इफ आई एम मिसिंग समथिंग टेक्निकल, बिकॉज वो फियर में तुरंत पता चलता है। लाइक इफ आई एम डूइंग से यू नो बाई चांस एट ग्राउंड हाइट, एज सून एज यू टेक मी ऑन द सेम डिस्टेंस ऑन हाइट the fear will come in, and if we are honest with ourselves we will know कि वहाँ कुछ हमारी breathing पे control नहीं था, या you know our feet were opening up like so, या हम बस कर रहे थे। And when you go back there और आप उसको 100% देते हो तो automatically on height new things start coming up, जैसा अनुज के साथ हो रहा था। When he went on height he went with one thing, but इसने line भी बनाई वहाँ से, he turned to 180 and went back, he even went on height once and did 9 jumps, आता जाता गया, he kept coming and going. So the body literally flows into movement अगर वो basics drilled होते हैं। That's what he's saying कि 2 दिन मैंने किया। मेरे लिए challenge अगर कुछ होता है तो हमेशा यही होता है, और especially bar precision में यही होता है that if I'm lately not practiced in bar precision, in precisions, in tucking my body, in carrying my body, तो वो दिखेगा in my aim. And then when I set a challenge कि आज ये कर देंगे, it can't happen by fluke, वो हमेशा ऐसा होता है। अमन का वीडियो कॉल है। हैप्पी होली। ये तो आ गया। अरे वाह, और अमन सर कहाँ है? आजा देखते हैं वीडियो पे। अमन कैमरा के पीछे। हमने ब्लॉग में भी डाल देते हैं।
मेरे पास बार प्रिसिजन तो नहीं था दिल्ली में, बट मैंने टेक्निकल जंप्स किए, तो दैट्स व्हाई बहुत दिनों के बाद आज मैं हाइट बहुत कंफर्टेबल थी. आई फेल्ट लाइक माय सेम कॉन्फिडेंस वाज बैक. आई वाज हैप्पी ऑन द बार. मेरे लिए आज वो बहुत बड़ी बात है, इवन दो अनुज का सक्सेस रेट मुझसे दुगना तिगना रहा, एंड आई एम वेरी जेलस, बट आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी फॉर हिम. And also very happy for you that this similar thing showed for you, that you've been working on your ankle and then you kept enjoying your jump and you broke down that jump on top. जिसमें पहले हम crouched थे because we were afraid of the bar, then you kept getting your confidence up and up and up. And that's the thing I enjoy the most. और जब वो नहीं मिलती है, that's the thing I'm afraid of the most. So also. for me, मैं 2-3 चीज़ों पे बेसिकली काम कर रहा हूँ. एक तो ये कि थोड़ा नीचे बैठने का मुझे डर लगता है somehow कि अगर मैं नीचे जाऊँगा तो क्या होगा. वो डर ही है और कुछ नहीं है. So when I land, I want to go down as much as I can. एंड एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी कि मेरे नीज एक दूसरे के साथ हिट करते थे जब मैं नीचे जाता था. तो अगर मैं नीज को खोलता हूँ तो पैर खुल जाते हैं. बट आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन कि पैर साथ में रहने चाहिए, नी खुलनी चाहिए, बॉडी नीचे जानी चाहिए, एंड ऑल ऑफ दिस इज हेल्पिंग मी. आई मीन ब्रीदिंग इज हेल्पिंग मी get all this, you know. So when I go there and I just breathe and I take a few deep breaths and then I come back, and then because of that I think वो ऊपर वाला भी हुआ, नीचे वाला भी हुआ, because I think this is the first time I did bar precision. और ऊपर वाला बहुत मेहरबान भी है आज हमारे जम्स. हाँ आज बहुत मेहरबान है. बट्टू यार बहुत What I think breathing does is in movements में ना, to the outside eye they can look simple, but I feel within fractions of seconds बहुत decisions होते हैं. हाँ यार, Lots breathing is happening within a fraction of a second, and breathing helps you literally put it in place कि इस वक्त feet point, feet knee drive, you know, hand tuck, snap spine straight, everything cut within like 1.5 seconds. So you know what, I would say that before any thought arises in your mind, वो जब आप लंबी गहरी सांस लेते हो and you focus on your breathing, that state is where I want to get to if I'm trying something new, because I don't want to be confused कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये करना है, वो करना है. Or hit and Actually try. you can't really think. Right. What you need to do is You just be. that You just jump. are हाँ, there. just खड़े हो Yes. और जो बोला वो करो. Exactly. हमने भी ये ट्राई किया था एक टाइम पर. हम when we were on that height इतनी with सारी the 3 चीजें दिमाग में bars. चलती रहती हैं. Breathing helps you He calm said down. कि ये बार अगर सिर्फ बिना सोचे कर दिया, हाँ, नहीं सोचना है. I'm just being there. सोचना है about that thing, but like you have to take everything out. हाँ, That's in a it. state of flow almost. Yeah, so you just have to take everything Right. out of your mind, and breathing really helps me do that. आज हमारे साथ Yeah, आन्या you're भी feeling हैं कैमरा के पीछे. मस्त. He is happy. You're going home today. So तो गिफ्ट लेके जा रहा है अनुज बहुत सारा. All the bar अच्छा precisions. घर जा रहे हो? I'm training after the first parkour competition. 1 year almost. Yeah. Now she's getting ready for the next one. Next year. You should. Next year नहीं, Next one, May. 5th of May. बढ़िया है, सब लोग खुश हैं. मैं अभी तक खुश थी. मैं एक्चुअली इससे कंपेयर कर रही हूँ अपने आप को. So I'm not happy with myself अभी मैं anymore. फिर से दुखी कर दूंगा. Okay, bye. See you next See you week. next week.